नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे मुफ्त की राजनीति बनाम रोजगार, देश को क्या चाहिए। तो आज एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो कि हर गरीब, मध्यम वर्ग, युवा के जीवन को प्रभावित करती है। तो क्या देश को मुफ्त की सुविधाएं चाहिए या रोजगार चाहिए? क्या लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन और नगद सहायता देकर गरीबी खत्म की जा सकती है? या फिर लोगों को रोजगार, उद्योग, व्यापार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? आज हम इस विषय पर बात करेंगे और गहराई से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मुफ्त की राजनीति है क्या एक्चुअल में? मुफ्त की राजनीति का मतलब चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त सुविधाओं का वादा करना है। जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त यात्रा, नगद सहायता। राजनीतिक दल मानते हैं कि इससे गरीबों को राहत मिलती है। कुछ हद तक यह सही भी है। अगर कोई परिवार भूखा है तो उसे भोजन मिलना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग या दिव्यांग है तो उसे सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में हमेशा मुफ्त की सुविधाओं पर ही क्यों चलता है? हमेशा कोई भी राजनीति पार्टी आती है तो बोलती ये कर देंगे फ्री में, ये कर देंगे फ्री में, वो कर देंगे फ्री में। तो ये फ्री का जो चीज़ है वो कहाँ तक सही है? तो पहली बात तो इनके कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जो फ़ायदे क्या है कि इससे कुछ परिस्थितियों में तो ये मुफ़्त की योजनाएँ बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें गरीबों को मुफ़्त का जो राशन मिलता है, उससे गरीबों को राहत मिलती है। जब परिवार की आय कम होती है, तो उनको राशन और स्वास्थ्य की सहायता की जाती है। शिक्षा को बढ़ावा, मुफ़्त किताबें, छात्रवृत्ति पढ़ा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और कभी-कभी ये संकट के समय भी सहारा भी बनती हैं। तो जैसे कोरोना काल में मुफ्त राशन मिला तो करोड़ों लोगों को खाना मिल गया। तो ये एक अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है। लेकिन मुफ्त की राजनीति के नुकसान भी हैं और नुकसान शायद कुछ बड़े हैं। तो इसको समझते हैं कि सरकारी खजाने पर फ्री का जो भी एजेंडा गवर्नमेंट चलाती है, उससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। मुफ्त की चीज़ें कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है या उसके जो उसको डोनेशन मिल रहा है उससे नहीं देती है। मुफ्त की जो भी चीज़ गवर्नमेंट लोगों में बांट रही है वो पैसा टैक्स पेयर या करदाताओं से आता है। यानी जनता का ही पैसा जनता को वापस दिया जा रहा है। अगर वही फ्री की चीज़ें ना दे के कुछ अच्छी चीज़ें करें तो वो एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ ला सकता है। अभी मुफ्त की चीज़ें मिलेंगी, आपको मुफ्त में खाना मिल रहा है, मुफ्त में मेडिकल मिल रहा है, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। तो काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। काम करेंगे नहीं, तो मेहनत नहीं करेंगे तो आप आलस्य में जकड़ जाएँगे। और अगर कोई भी देश की जनता आलसी हो गई, तो देश ग्रोथ कैसे करेगा? अगर मुफ्त की चीज़ें ज़्यादा बाँट रहे हैं, राशन में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है जैसे सड़क, हॉस्पिटल्स, रोड, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन, ये सारी चीज़ जो मुफ्त की होनी चाहिए एक्चुअल में, वहाँ पे पैसा कैसे खर्च होगा? और इसकी वजह से एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टेट के ऊपर कर्जा बढ़ना, देश के ऊपर कर्जा बढ़ना। अगर टैक्स पेयर के पैसे से वो फ्री की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो कर्ज लेना पड़ेगा। जैसे आप आपके घर को चलाने के लिए जो भी पैसा कमाते हैं, अगर वो सफ़िशिएंट नहीं है, तो आप लोन लेते हैं। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी है। गवर्नमेंट भारत जैसे देश को चला रही है।
अगर चलाने के लिए प्रॉपर पैसा नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो कर्ज बढ़ेगा तो इसका बोझ हमको ही उठाना है, सरकार नहीं उठाएगी। तो फ्री की चीज़ों की जगह पे रोज़गार ज़रूरी है। और रोज़गार क्यों ज़रूरी है? तो अब बात करते हैं रोज़गार की। रोज़गार केवल वेतन नहीं देता, रोज़गार आत्मसम्मान देता है, आत्मविश्वास देता है, परिवार को सुरक्षा देता है, देश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। किसी व्यक्ति को एक दिन खाना देकर उसका पेट भरता है, लेकिन अगर खाना उगाना या खाना बनाना हमने सीख लिया, तो वो जीवन भर पेट भर सकता है। यही फ़र्क है मुफ्त की सुविधा देना और रोज़गार देने में। किसी को आपने 5 किलो राशन दे दिया, कितना दिन चलेगा? लेकिन अगर उसने 5 किलो राशन खरीदना अपने पैसे से सीख लिया, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने रोज़गार पर ध्यान दिया है, अपने उद्योग पर ध्यान दिया है। उन जैसे जापान है, साउथ कोरिया, सिंगापुर। इन देशों ने उद्योग, शिक्षा और कौशल को बढ़ाया है। आज उसका एक जो परिणाम है, वो आज विकसित देशों में गिने जाते हैं। तो भाई भारत को करना क्या चाहिए? भारत एक विशाल देश है। भारत जैसे विशाल देश को संतुलन बनाना होगा। ज़रूरतमंद है उनको सहायता मिले। ज़रूरतमंद कौन-कौन है? जैसे बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने पूरे जीवन देश की के लिए काम किया होगा, कहीं नौकरी करी होगी, उससे कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा। वो बुज़ुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनको हमें सहायता देनी चाहिए। दिव्यांग हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, जो भी है, उनको देना चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब हैं, उनको देना चाहिए कि भाई आगे बढ़ो, राशन पे ही मत टिके रहो, फ्री का घर मत लो, कुछ करो अपने जीवन में जिससे गरीबी से बाहर निकल आओ। साथ में रोजगार भी बढ़ाना चाहिए, जिससे नए उद्योग खुले, स्टार्टअप कल्चर बढ़े। अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है। फेसबुक, गूगल, ये सारे वहाँ के हैं। कृषि, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो हमें कृषि आधारित उद्योग खोलने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स, लेकिन वो भी केमिकल रहित। आप केमिकल डाल डाल के फूड प्रोसेसिंग कर रहे हो, बाकी के देश आपसे लेंगे ही नहीं। जो भी मानक हैं कि भाई फूड के अंदर में कलर नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वैसे ही आपको जो भी फूड प्रोसेसिंग करो वो प्रॉपर करो। और जैसे आईटीआई है, तो आईटीआई के अंदर आप इलेक्ट्रिकल का काम सीख सकते हैं, लेबर फर्नीचर का काम सीख सकते हैं। तो अपने को आप और प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है उसके अंदर में जाएं। छोटे जो व्यवसाय हैं उनको सहायता मिलनी चाहिए कि वो और आगे से बढ़ सके। तो अगर हमारा जो युवा है उसको रोजगार मिलेगा, मुफ्त की योजनाएं की ज़रूरत अपने आप कम हो जाएगी। मुफ्त की सुविधाएं बुरी नहीं है दोस्तों, लेकिन मुफ्त की सुविधाओं से कोई देश विकसित नहीं बन सकता है। देश तभी आगे बढ़ता है जब लोग काम करते हैं, उद्योग बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है, रोजगार पैदा होता है। एक मजबूत देश का नींव ही लोग होते हैं। और मजबूत देश वो नहीं होता है जहाँ पर लोग सरकार पर निर्भर हों। एक मजबूत देश वो होता है जहाँ लोग अपने पैरों पे खड़े हों। आप क्या सोचते हैं? देश को ज़रूरत किसकी है?
मुफ्त की राजनीति की या रोजगार की राजनीति? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।